नमस्कार। तो आज हम स्कंद पुराण को कुछ दिलचस्प हिस्सों और उनसे जुड़ी जो व्याख्याएं हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ। शुरुआत इस सवाल से करते हैं कि भाई कैसे एक राक्षस के बढ़ते आतंक ने देवताओं तक को चिंता में डाल दिया था। हाँ, और कैसे फिर इस मुश्किल का हल एक बहुत ही दिव्य जन से जुड़ा था। बिल्कुल। तो जो स्रोत हम देख रहे हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है तारकासुर का। हाँ। ये कोई ऐसा वैसा राक्षस नहीं था, इसने तो देवताओं को हरा दिया था। बड़ी विकट स्थिति थी। सही कहा। और फिर देवता मदद के लिए शिवजी के पास गए। हाँ। और स्रोतों के हिसाब से उन्हें बताया गया कि भाई देखो, हल तो सिर्फ शिव और पार्वती के पुत्र से ही निकलेगा। बस यहीं से कहानी एकदम दिशा पकड़ और लेती है। ये सिर्फ एक लड़ाई की तैयारी नहीं थी जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बड़ी योजना थी सृष्टि की रक्षा के लिए। शिव और पार्वती का विवाह भी, जैसा स्रोत बताते हैं, इसी उद्देश्य से हुआ था। मतलब एक कॉस्मिक जरूरत थी, कह सकती हूँ। ये दिलचस्प है कि विवाह को भी एक बड़ी दिव्य योजना से जोड़ा गया है। और फिर आता है कार्तिकेय का वो अनोखा जन्म, अग्नि से पैदा होना। हाँ फिर उन्हें गंगा को सौंपा जाना जी। और फिर गंगा ने उन्हें आगे कृतिका नक्षत्र की 6 माताओं को दे दिया। 6 माताएं? और ये पालन पोषण बहुत महत्वपूर्ण है। कृतिका नक्षत्र, हाँ, जिसे प्लिएडीज भी कहते हैं। हाँ। इन्हीं कृतिकाओं की वजह से तो उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। अच्छा। हाँ, और स्रोतों में उनके स्वरूप का भी वर्णन है। 6 सिर 12 भुजाएं। बाप रे। 6 सिर। हाँ। जो उनकी चौतरफा देखने की क्षमता, अद्भुत शक्ति, इन सब का प्रतीक मानी जाती हैं। कुछ व्याख्याएं तो ये भी कहती हैं कि शुरुआती युद्ध कला उन्हें इन्हीं पालक माताओं से मिली थी। वाह, ये तो कमाल की बात है। ये सिर्फ जन्म नहीं था, एक तरह से उनका पूरा निर्माण था। फिर वो समय आया जिसका देवताओं को इंतजार था। कार्तिकेय बड़े हुए और उन्होंने तारकासुर का सामना किया। वो युद्ध जरा सोचिए कैसा रहा होगा। बिल्कुल। और स्रोत इस पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ शारीरिक बल का युद्ध नहीं था। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, एक तरह से सत्य और असत्य की। हाँ। कार्तिकेय ने अपनी दिव्य शक्ति और अस्त्रों से तारकासुर का अंत किया। और स्रोतों के अनुसार इससे देवताओं में बहुत हर्ष हुआ, शांति फैली। जाहिर है, इतनी बड़ी जीत थी। और इसके बाद तो कार्तिकेय का सम्मान, उनका स्थान और भी बढ़ गया देवताओं में। हाँ, उन्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया गया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। सही में सेनापति, ये तो उनके शौर्य को सीधी स्वीकृति थी। बिल्कुल, उनके नेतृत्व को माना गया। और उनका काम वहीं खत्म नहीं हुआ। तारकासुर वध के बाद भी उन्होंने सृष्टि की रक्षा का भार संभाला। अच्छा, तो ये एक निरंतर चलने वाली भूमिका थी। जी हाँ, कई असुरों का संहार किया उन्होंने, आगे भी ऐसा वर्णन मिलता है। हाँ, एक बात और जो मुझे इन स्रोतों को देखते हुए ध्यान में आई कि ये कहानी सिर्फ पुरानी किताबों की बात नहीं है। आज भी मंदिरों में, घरों में ये कथा सुनाई जाती है। और तो और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी लोग इसे सुनते हैं, विद्वान इस पर बात करते हैं। इसका जीवित रहना ही दिखाता है कि ये कितनी महत्वपूर्ण है। जैसा कई व्याख्याकार कहते भी हैं, ये सिर्फ एक देवता की वीरता की कहानी नहीं है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। शाश्वत विजय। हाँ, अधर्म पर धर्म की विजय। ये हमें कर्तव्य, साहस, अपने उद्देश्य के प्रति समर्पण, इन मूल्यों की याद दिलाती है। तो इस पूरी चर्चा से, इन स्रोतों के विश्लेषण से जो एक मुख्य बात निकलती है, वो क्या है? वो यही है कि कैसे मुश्किल समय में, जब संकट बहुत गहरा हो, तो एक दिव्य उद्देश्य के लिए असाधारण घटनाओं का जन्म होता है, असाधारण नायक सामने आते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो प्राचीन कथाएं हैं, इनमें जो नायक हैं, उनके संघर्ष हैं, हाँ, उनके आदर्श हैं, हाँ, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है, हाँ, वो आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? क्या उनकी चुनौतियों और जीतों में हमारे लिए भी कोई सबक छुपा है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।